अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज हमारे पास स्टूडियो में आ चुकी है आईटेल की 5.12 किलोवाट्स की लिथियम आयन बैटरी, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ी है। हम जब भी सुबह उठते हैं तो हमें टीवी पे पता चलता है कि भाई आज सोलर नेट मीटरिंग में ना कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज कर दिया है। कभी कोई नई पॉलिसी बना देती है, कभी पता चलता है यूनिट का रेट कम कर दिया, कभी पता चलता है बैन कर दिया नेट मीटरिंग को, कभी पता चलता है भाई पॉलिसी रिवर्स कर दिया। इस तरह के सारे पंगे ना रोज़ हमारी ज़िंदगियों में चलते रहते हैं और जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये सब सुन के। इसका सोल्यूशन लेके आया भाई आईटेल, अपनी इतनी तगड़ी बैटरी लॉन्च कर दी है कि भाई अब आप लोगों को नेट मीटरिंग की ना जरूरत ही नहीं रहेगी। अब वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें ताकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। और भाई नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। अब इस बैटरी की बात करें तो भाई 5120 वॉट की ये बैटरी है। लंबा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। इस बैटरी पे आप एसी भी चला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं, फ्रिज फ्रीजर मोटर वगैरह भी घर की चला सकते हैं। मतलब प्रॉपर आप लोगों का साथ देने वाली है। एंड गुड न्यूज इज दैट कि ये बैटरी आती है 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। तो आज करेंगे एक इसका क्विक सा रिव्यू और देखेंगे कि हमें आईटेल की इस बैटरी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले के रिव्यू की तरफ चले, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बॉक्स में से मिलेगी आपको यूजर मैनुअल, ऑफ कोर्स ये बैटरी, साथ ही साथ कुछ आपको बोल्ट्स मिलेंगे, वॉल्ट माउंट मिलेगा। और भाई अगर आप इसके यूजर मैनुअल को एक्सेस करना चाहते हो थ्रू मोबाइल तो आप इस बारकोड को स्कैन करके भी एक्सेस कर सकते हो। भाई स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो सबसे पहले तो भाई इसके वेट की बात करें, 45 kg इसका वेट है। आपके भाई ने इसको जमीन से उठा कर टेबल पे रखा और आपके भाई के फुल डॉले जो है ना पंप हो चुके हैं, तो काफी ज्यादा हैवी और काफी ज्यादा सॉलिड किस्म की बैटरी है। अब सामने वाली साइड पे आपको आईटेल की ब्रांडिंग मिलती है, इस साइड पे आपको कुछ एलईडी लाइट्स मिलेंगी, साथ ही साथ इसका ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना भाई, इसको स्कैन करके आप इसकी यूजर मैनुअल को एक्सेस कर सकते हो। अब नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे ESS बैटरी को मेंशन किया गया। 51.2 वॉल्ट्स की ये बैटरी है और 100 एम्पेयर आवर्स की ये बैटरी है। साथ ही साथ इस बैटरी के डिजाइन को राउंडेड एजेस में रखा गया तो इजी टू कैरी हो जाती है। अगर शार्प एजेस हो तो भाई वो आपको हर्ट भी करते हैं। और गुड न्यूज इज दैट कि ये रूम में लगी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास जो ये बैटरी है ये वॉल माउंटेड बैटरी है, लाइक आप इसको दीवार पे इजीली फिक्स कर सकते हैं। बट आईटेल आपको रैक माउंटेड बैटरीज भी ऑफर करता है, तो आप लोग अपनी नीड और चॉइसेस के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको वॉल माउंटेड लेनी है या रैक माउंटेड लेनी है। अच्छा, वीडियो में आगे चलने से पहले ना थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस किस्म की बैटरीज होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैटरीज। एक लेड एसिड बैटरीज होती हैं जो कि आपकी गाड़ियों में होती हैं, ये यूपीएस के साथ लगी होती हैं, या जिनको प्यार से आप लोग आजकल टॉल ट्यूबुलर बैटरीज भी कहते हो। अच्छा, उसमें सीन ये होता है कि भाई अगर आप उन बैटरीज को चार्ज करते हो ना, लाइक आप उसमें 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हो या 2 यूनिट से उनको चार्ज करते हो, तो आप वापस उनको डिस्चार्ज सिर्फ 1 यूनिट कर सकते हो। 50% तक उनका DOD होता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज आप उनको 50% कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ड्राई बैटरीज की, जो कि सेकंड टाइप है। ड्राई बैटरीज को भी मैक्सिमम आप 60 to 70% तक ही चार्ज कर सकते हो और उनकी जो लाइफ होती है ना वो 1 साल 2 साल, बहुत हद निकाल लेना तो भाई 3 साल होती है। तीसरी टाइप आती है लिथियम आयन बैटरीज की। अब इनको आप जो डिस्चार्ज कर सकते हो ना, लाइक इस बैटरी में अगर 5 यूनिट्स बिजली के स्टोर होते हैं ना, तो इसको डिस्चार्ज भी आप 5 यूनिट ही कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको एक फ़ायदा होता है कि जितनी आपने चार्ज की उतनी आप इससे आउटपुट भी वापस ले सकते हो। बट लेड एसिड बैटरीज और ड्राई बैटरीज के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको 50% 60% ही डिस्चार्जिंग रेशो वापस मिलती है। तो लिथियम आयन बैटरीज का ना ये फायदा होता है। इस बैटरी की अगर राइट साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको एक ग्रिप टाइप मिलेगी जिससे आप बैटरी को लिफ्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टिकर लगाया गया है जिसपे इसका मॉडल नंबर वगैरह मेंशन है, सब डिटेल स्पेक्स मेंशन है, कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी है। लाइक ये वाली बैटरी है 5.1 किलोवाट आवर्स की, 100 एम्पेयर्स की बैटरी है। साथ ही साथ भाई इसको रिकमेंडेड चार्जिंग आपने कितने करंट से करना है, 50 एम्पेयर से करना है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और अगर लेफ्ट साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का, जहाँ पे डेफिनेटली बैटरीज की वायर कनेक्ट होंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ डिप स्विचेज हैं जिनको 1 2 3 4 भी मेंशन है और डिप्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको RS485 पोर्ट मिलेगा, कैन पोर्ट मिलेगा, RS232 पोर्ट मिलेगा, पैरेलल पोर्ट मिलेगा और RS485 पोर्ट मिलेगा। अब ये जो बैटरी है ना भाई, इसमें बिल्ट इन BMS आपको मिलता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब मोस्टली लिथियम आयन बैटरीज जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है ना, जो चाइनीज ब्रांड्स हैं और जो भी लिथियम आयन बैटरीज दे रहे हैं, वो सब कहते हैं कि भाई हमारे पास BMS है और इन बैटरीज में BMS लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब घर आके आप अपने इन्वर्टर के साथ उसको कनेक्ट करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ केसेस जो है ना
आपका BMS वर्क ही नहीं करता आपके इन्वर्टर के साथ। बट इस बैटरी की ये खास बात है कि 95% ऑफ इन्वर्टर्स के साथ इसका BMS कंपैटिबल है। लाइक जिन इन्वर्टर के साथ पाइलॉन टेक की बैटरी कंपैटिबल है, उन सब इन्वर्टर्स के साथ ये भी कंपैटिबल है। चाहे आपके पास इन्वेरिक्स है, आईटेल है, आपके घर में किसी भी किस्म का कोई भी सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, ये सब इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है। अब ये तो हो गई कुछ इसकी टेक्निकल बातें, लेकिन एक्चुअल जो ज्यादातर लोगों का सवाल होता है ना, वो कहता है पाइन बैटरी बैकअप कितना मिलेगा। भाई बताता हूँ बैटरी बैकअप कितना मिलेगा। ये बैटरी है 5120 वाट की, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट बारडा के 5 यूनिट्स स्टोर हो जाते हैं। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको ड्रेन करते हैं या कितना लेट ड्रेन करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके घर में अगर 1000 वाट का लोड चल रहा है ना, तो ये बैटरी सर्वाइव करेगी 5 घंटे। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ 500 वाट का लोड चल रहा है, तो ये बैटरी 10 घंटे निकालेगी। इसी तरह अगर आपने AC चला लिया, घर के सारे पंखे बत्तियां जला लिया और आपके घर का लोड 2000 वाट तक चला गया ना, तो बैटरी डेफिनेटली 2.5 घंटे निकालेगी। तो भाई बैटरी बैकअप टोटली आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जब लाइट चली जाती है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि AC वगैरह ना चलाएं। जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, पंखे हैं, बत्तियां हैं, या कोई फ्रिज है, डिस्पेंसर है, वो चलाएं जिनको चलाने में 500-600 वाट लगते हैं। तो उसके हिसाब से ये 10 से 12 घंटे आपकी बैटरी बैकअप इजीली निकाल जाएगा। अब इस बड़े से डब्बे में सेल्स कितने हैं, तो इसमें आपको 3.2 वोल्ट्स के 16 सेल्स मिलेंगे लिथियम आयरन फॉस्फेट के, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। लाइक एक तो इनकी प्राइस कम होती है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं, तकरीबन 10 साल तक ये सेल्स बड़े परफेक्टली चलते रहते हैं। और यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये लोड कितना बेयर करेगा एट अ टाइम, तो भाई 5000 वाट की ऑलमोस्ट ये बैटरी है। तो यहाँ पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी इसकी 5000 वाट है। एट अ टाइम आप 5000 वाट इस पे लोड डाल सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं मिलेगा। 5000 वाट अगर इस पे आप लोड डालते हो, तो भाई ये बैटरी 1 घंटा चलेगी। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 500 वाट डालते हो तो 10 घंटे चलेगी, 1000 वाट डालते हो तो 5 घंटे चलती है। इसी तरह भाई अगर आप 5000 वाट भी इस पे डाल देते हो, तब भी ये बैटरी 1 घंटा चलेगी, इन केस ये फुल चार्ज हो। अच्छा, अब ये बैटरी को ऑन ऑफ करने का सिस्टम जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ा ज़्यादा सिंपल सा है, जस्ट आपको ये बटन प्रेस करना है और भाई आपकी बैटरी यहाँ से खुद ही ऑन हो जाएगी। एंड गुड न्यूज़ इज दैट कि यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी भी बताती रहेगी कि इस वक्त ऑलमोस्ट 50% चार्ज है। 2 सेल्स आ रहे हैं टोटल, इसकी 4 LEDs हैं जो कि बताती हैं कि फुल है बैटरी, और एक ये इसकी रन की बैटरी है जो कि बताती रहती है बैटरी चल रही है, ऑफ नहीं। और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से बटन प्रेस करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अब आगे चल के बात कर लेते हैं चार्जिंग स्पीड की। भाई लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज में चार्जिंग स्पीड का ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर आपकी लेड एसिड बैटरीज 5 घंटे में फुल होती हैं, तो भाई ये वाली बैटरी 1 से 1.5 घंटे में फुल हो जाती है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बात है। यानी कि इसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ इसको आप मैक्सिमम 100 एम्पेयर्स तक चार्ज कर सकते हो और 100 एम्पेयर्स तक ही डिस्चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में भी ना एक मेजर डिफरेंस है। बाकी चल के बात कर लेते हैं इस बैटरी की प्रोटेक्शन की। तो भाई इस बैटरी में मिलती है आपको IP21 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है हमारे एनवायरनमेंट का जितना भी मॉइस्चर होता है उसका कोई असर नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, कोई असर नहीं होने वाला। स्प्लैशेस चल जाते हैं, छींटे चल जाते हैं पानी को, तो भाई इस बैटरी को कुछ नहीं होगा। अब जो सबसे अच्छी बात है इस बैटरी की वो ये है कि भाई ये 15 मजीद बैटरीज के साथ पैरेलल हो जाती है। लाइक आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि 5 किलोवाट की बैटरी ले लिया जी, अभी हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। भाई 15 मजीद बैटरियां लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 75 किलोवाट आवर का आपके पास बैकअप हो जाएगा। दैट इज इनसेन। अब आगे चल के बताता चलूं कि ये बैटरी किन इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है। तो भाई 48 वॉट्स के अगर आपके पास इन्वर्टर है ना, तो ये उन्हीं के साथ कंपैटिबल है। अगर आपके पास 24 वोल्ट के इन्वर्टर्स हैं, तो ये उनके साथ कंपैटिबल नहीं है। मोस्टली आजकल जितने इन्वर्टर्स आ रहे हैं 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, वो सब 48 वोल्ट में आ रहे हैं। तो भाई ये बैटरी 48 वोल्ट के इन्वर्टर्स के साथ ही लगेगी। अब ये बैटरी किन लोगों के लिए डिजाइन की गई है, तो सबसे पहले तो भाई मेरे लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि भाई मैं एक रेजिडेंशियल यूजर हूँ। घरों के लिए ये बैटरी बहुत ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपकी कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, तो भाई उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और थर्ड, कमर्शियल PV पावर प्लांट्स। भाई आप बड़ा करें अपना बैंक, 75 किलोवाट तक इसको लेके जाएं, बैटरियां चार्ज करें, गाड़ियां चार्ज करें, जो मर्जी चार्ज करें, भाई उनके लिए भी ये बड़ी परफेक्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो भाई मुझे इस बैटरी की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा है। साथ ही साथ जो इसकी BMS की कंपैटिबिलिटी है ना, लाइक किसी भी इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी है। नॉर्मली जो मार्केट में बैटरीज आती हैं उनके BMS कंपैटिबल ही नहीं होते मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स के साथ, लेकिन 95% अच्छी ब्रांड्स के इन्वर्टर इसके BMS के साथ कंपैटिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 6000 बैटरी साइकिल्स मिलते हैं। अब ये बैटरी साइकिल्स हैं क्या? भाई आईटेल क्लेम करता है कि 6000 साइकिल्स हैं इस बैटरी के, जिसका मतलब है कि आप इसको फुल चार्ज करके फुल डिस्चार्ज करो तो एक साइकिल काउंट होगा। अब डेली मैक्सिमम आप एक ही दफ़ा फुल चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो। 6000 साइकिल हैं, इसका मतलब है 6000 दिन चलेगी, जिसको अगर हम ईयर्स में डिवाइड करें ना, तो तकरीबन 16.5 साल बनते हैं, विच इज़ इनसेन। तो इससे
इससे आपको पता चलता है कि बैटरी कितनी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। इसका मतलब है रोज सुबह उठ के आपको टीवी नहीं देखना पड़ेगा कि भाई आज नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज हुई है या नहीं हुई, गवर्नमेंट ने बैन तो नहीं कर दिया। ये सब पंगों से जो है ना आप लोगों की जान छूट जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप एक सस्टेनेबल सिस्टम लेना चाहते हैं और लंबे टाइम के लिए आप एक बैटरी लेना चाहते हो तो आप आइटल की इस बैटरी को ले सकते हो। अब रह गई प्राइस की बात, तो भाई प्राइस के लिए ना ये रहे आइटल वालों के नंबर, आप इनसे जाके प्राइस पता कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं। डिपेंड्स ऑन डॉलर, डिपेंड्स ऑन स्टॉक, डिपेंड्स ऑन शॉर्टेज, मतलब इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी मार्केट को इफेक्ट करती रहती हैं। तो इसकी प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता, इसलिए ये आइटल वालों के नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद कुछ जानना हो, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको पता करनी हो, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे, साथ ही साथ इसकी प्राइस भी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस बैटरी के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।